12 जुलाई को यानी 1 महीना पहले रोजगार मेले के रूप में अलग अलग विभागों के युवाओं को 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ये 12 जुलाई 1 महीने पहले की बात है। इसी प्रकार 18 जुलाई को दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में 5,500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। 18 जुलाई को ही 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की मोतीहार बिहार में योजनाओं को आपने उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार 26 जुलाई को तमिलनाडु के तूथुकुंडी में 5,000 करोड़ के विकास कार्यों को आपने आगे बढ़ाया है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो 2 अगस्त को बनारस उत्तर प्रदेश में 2,000 से ज्यादा परियोजनाएं और विकास कार्यों का शिलान्यास आपने किया है। 6 अगस्त को दिल्ली में अभी कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, जो सब आज हम जानते हैं कि भारत सरकार के सभी विभाग 10 कर्तव्य भवन बनने जा रहे हैं, उसमें से एक पहला भवन ये है। और आज आप बेंगलुरु में हैं, जिस प्रकार से बताया गया कि 23,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम ये आज के द्वारा हो रहे हैं। और न केवल यहां तक, कल प्रातःकाल 187 बहुत अच्छे फ्लैट्स, मेंबर पार्लियामेंट के नए भवन, उसका भी आप उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल के कार्यक्रम की भी, चूंकि वो मेरे विभाग में मुझे साथ जाना होगा, तो इस नाते से ये लगातार महीने में इतने करोड़ों रुपए के जो उद्घाटन शिलान्यास और कार्यक्रम हो रहे हैं, ये लगातार 11 साल से चल रहे हैं। और इस गति को मैं समझता हूं आगे यदि हम बढ़ाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जो अपने देश की एक योजना कल्पना प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखी है कि देश 2047 तक विकसित भारत हमको बनाना है। और यदि विकसित भारत की एक चीज होती है दृश्य, दिखने वाली, कुछ होती है अदृश्य। हमारी आर्थिक स्थिति है दिखने वाली चीज नहीं, महसूस करने वाली बात है। हमारी जीडीपी कैसे बढ़ती है दिखने वाली चीज है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो दुनिया उसको एहसास करती है। लेकिन आप दुनिया के किसी शहर में जाए, किसी देश में जाए, तो वहां के जो बड़े शहर हैं, उन शहरों को देखने से पता लगता है कि ये देश कैसा होगा। और उस प्रकार से वहां के, चाहे उसमें हम टोक्यो जाए, बर्लिन जाए, बीजिंग जाए, हम वाशिंगटन जाए, लंदन जाए, ये कितने ही ऐसे देशों के शहर हैं जो विकसित हैं। उनके बराबर हम भी अपने यहां, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, ये सब शहरों को हमको उनके मुकाबले पर लाना है। और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हम सब कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हम इस टारगेट को पूरा करेंगे कि देश विकसित भारत के रूप में आगे आएगा। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएगा कि उन्होंने जो नींव रखी, उस नींव को आगे बढ़ते हुए हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, development is a continuous process. Let's once again give a round of applause and thank the Honorable Shri Manohar Lal for a highly thought-provoking address. बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय जन